हेलो गाइस। हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्डर टेक्नीशियन टेक्निकल के बारे में, जो कि नर्सिंग के लिए एक पोस्ट आया हुआ है इंडियन आर्मी अग्निवीर के तरफ से। तो इस पोस्ट के बारे में हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, कौन से विद्यार्थी कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे भर सकते हैं और कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे इंडियन आर्मी सोल्डर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का एक पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे नर्सिंग है, सॉरी नर्सिंग जो है असिस्टेंट आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए सोल्डर टेक्निकल नर्सिंग के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, पोस्ट का जो यहाँ पे 25-26 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो गया वो 12 मार्च 2025 से ही स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, इसका एग्जाम डेट जो है वो जून 2025 तक एग्जाम ले सकता है। यहाँ पे कोई डिटेल्स अभी कोई क्लियर नहीं है कि एग्जाम हो ही जाएगा जून में ही। तो यहाँ पे जून 2025 दिया गया है, लेकिन हो सकता है आगे भी हो जाए। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है, एज लिमिट 17.5 साल से यहाँ पे 23 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर किया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2002। 1 अक्टूबर 2002 से पहले, मतलब 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट साइंस से पास होना चाहिए। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो साइंस लिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी जूलॉजी जो भी लिए हुए हैं उसके लिए भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा, इंग्लिश में 50% मार्क्स होगा और एग्रीगेट 40%, मतलब टोटल मार्क्स जो है, मार्क्स ऑब्टेंड जो है वो 40% होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 40% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट है मिनिमम 40% आपको होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेआरओ नेम है, यहाँ पे दानापुर के लिए यहाँ पे रैली जो होगा स्टेट नेम स्टेट वाइज होगा, जो कि बिहार और झारखंड का रैली जो होगा वो दानापुर में होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स वाइज दिया गया है, सारा का डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। जो भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका कहाँ होगा, आरओ कहाँ कहाँ होगा आपका, कहाँ दौर होगा, वो सब देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट जो है, पेमेंट दिया गया है। पेमेंट जो है 250 रुपए आपको पेमेंट करना है। और इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो फॉर्म भरेंगे, आप 2 पोस्ट से भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एसएससी जीडी भरे, इंडियन आर्मी जीडी से भरे अप्लाई, तो ट्रेडमैन से भी भर सकते हैं। अगर एज आपका जो भी एज है, एज के हिसाब से, अगर आपका एज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा पोस्ट हम भरेंगे, कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेक एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो चेक एलिजिबिलिटी पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा मांगा जाएगा, कैप्चा डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सारा डिटेल्स भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल्स भर लेंगे, जो भी डिटेल्स है आपका यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे जब, तो आपको एलिजिबिलिटी शो कर जाएगा कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे, जो भी आप स्टेट से, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद ब्लॉक चूज कर लेंगे, जो भी ब्लॉक से हैं। हाइट चूज कर लेंगे, हाइट जो भी है, अगर एग्जांपल में 166 है, 67 है, 70 है, 71 है, अगर आपका हाइट के हिसाब से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हाइट यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, हाइट आप नाप लेंगे, 169 है तो 169 चूज कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद क्वालिफिकेशन कोर्स, अगर 12 किए हुए हैं तो 12 पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। और पास्ट है, अपियर है, जो भी है, पास्ट है तो पास्ट पे क्लिक कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस जो है, मैरिड है या अनमैरिड है, इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सर्विस पर्सन में नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये कोई रेगुलर कोड पे, रेगुलर कैडर पे क्लिक करें हैं तो यहाँ पे 2 पोस्ट आ रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोल्डर टेक्निकल, यहाँ पे सोल्डर टेक्निकल आ रहा है। उसके बाद जेसीओ
कैटरिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है कि कौन सा ये फॉर्म भर सकते हैं। शोल्डर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 17.5 साल से लेके 23 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो कैटेगरी क्राइटेरिया होगा वो साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए होगा, एग्जाम पास साइंस से होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और इस सब्जेक्ट मतलब जितने भी सब्जेक्ट है सब में 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। 40% से ऊपर रहेगा तभी भर सकते हैं, या 40% भी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ये, ठीक है। और ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपको साइंस सब्जेक्ट में। बॉटनी, जूलॉजी भी है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है कैटरिंग है, इसमें देख सकते हैं 10+2 पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोर्स जो भी पोस्ट वाइज जो भी पोस्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसका डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कुकर है, होटल मैनेजमेंट है, बहुत सारा पोस्ट है इसमें, तो उससे रिलेटेड जो है आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट जो है 21 साल से 27 साल तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे टेक्निकल वाला फॉर्म भरना है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे। उसके बाद यहाँ पे ये चीज बता दे आपको सबसे पहले कि आप अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी में आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन को लॉग इन करेंगे, ठीक है। उसी रजिस्ट्रेशन को लॉग इन करके, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो पहले कभी भी 2 साल पहले, 3 साल पहले या 1 साल पहले अगर फॉर्म भरे हैं इंडियन आर्मी का, तो वो अपना मेल आईडी और पासवर्ड अगर याद है तो पासवर्ड डाल के उसके बाद कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। एग्जांपल में अगर आपको मेल आईडी भी नहीं पता है, पासवर्ड भी नहीं पता है, तो यहाँ पे फॉरगेट यूजर नेम पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फॉरगेट यूजर नेम पे क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर देखेंगे आपको ठीक राइट साइड में ऊपर की तरफ 2 मिलेगा, एक सीरियल नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर मिलेगा, एक ऊपर में कोड लिखा रहेगा 5-6 वर्ड का। तो आप दोनों को एक एक बार डाल के देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर जो होता है, तो आप जिससे भी अप्लाई किए होंगे उसका डालेंगे। अगर एग्जांपल में आप सर्टिफिकेट से अप्लाई किए होंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल के, तो सर्टिफिकेट का भी एक बार सर्टिफिकेट नंबर डाल के देख लेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट से फॉरगेट हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डाल के आप फॉरगेट करके देख लेंगे। कैप्चा डाल के सबमिट जैसे ही करेंगे आपके मेल आईडी पे और मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड। यूजर आईडी जो होगा वो आपका ईमेल आईडी होगा, और पासवर्ड कुछ भी जा सकता है, वहां पे पासवर्ड चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे यूजर आईडी पता है, मेल आईडी पता है कि कौन सा मेल आईडी से हम फॉर्म भरे थे, वो मेल आईडी आपको पता है, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे यूजर नेम में ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर अगर आपको नहीं पता है तो नहीं डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के भी फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आप यूजर आईडी पासवर्ड अगर लेट से जाता है तो थोड़ा देर वेट कर लेंगे, क्योंकि होता है कभी कभी थोड़ा लेट से भी जाता है। तो जैसे ही मेल आईडी पासवर्ड चला जाएगा आप लॉग इन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया है, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन लेगा। उसके बाद मैट्रिक का डिटेल्स मांगा जाएगा, इंटर का डिटेल्स मांगा जाएगा, जो भी डिटेल्स मांगेगा वो आप भर के आप सबमिट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में 250 रुपया का 250 का पेमेंट लिया जाएगा। पेमेंट के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब लॉग इन करके राइट साइड में आएंगे सबसे नीचे की तरफ, तो डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करके आप फॉर्म को रख सकते हैं। ये बताते हैं कि जब तक आपका लास्ट डेट है तब तक इस फॉर्म में कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगा तो आपका फॉर्म जो है कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।